हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। तो आज हम करने वाले हैं रीडिंग कि आपका ये जो नेक्स्ट 7 वीक है, ये जो हफ्ता है आपका 7 मार्च से लेकर 13 फैब तक आपका कैसा रहने वाला है। आपका वर्क लाइफ, आपकी लव लाइफ और आपके फाइनेंस जो है वो कैसे रहने वाले हैं, हम इसके बारे में जानेंगे और साथ ही साथ हम आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे। तो इसके लिए आपके पास यहाँ पे जो है 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 में है आपके पास यहाँ पे एमेथाइस, प्यारा सा आप देख सकते हैं। ये एमेथाइस क्रिस्टल है और आपको ये पसंद आ रहा है तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं एज अ पाइल नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 में आपके पास यहाँ पर है ब्लैक ऑब्सीडियन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको ब्लैक ऑब्सीडियन चूज़ करना है तो या ये अट्रैक्ट करा तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं। ये है हमारा पाइल नंबर 2 यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास एमेथाइस्ड एंड ऑप्शन नंबर 2 है हमारे पास यहाँ पे ब्लैक ऑब्सीडियन। तो चलिए हम रीडिंग जो है स्टार्ट करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, आप देखिएगा आपसे क्या रेजोनेट होता है। तो चलिए ओके, जिन लोगों ने भी एमेथाइस को चूज़ किया है यानी कि पाइल नंबर 1, हम उनकी रीडिंग चेक करते हैं। ओके, तो पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपके फाइनेंस कैसे रहने वाले हैं इस वीक। आपके फाइनेंस जो है वो कैसे रहेंगे, चलिए चेक करते हैं वो पाइल नंबर 1 कि इनके फाइनेंस कैसे रहने वाले हैं। ओके, लेट्स सी पाइल नंबर 1 आपके फाइनेंस कैसे रहने वाले हैं। ओके, यहाँ हमारे पास आया है 8 ऑफ वैंड, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर 5 ऑफ कप। ओके, तो मैं अगर बात करती हूँ आपके फाइनेंस के बारे में, तो आप जो है आपका जो फाइनेंस है, आप प्लीज़ अपने फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी जो आप खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के करें, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके पास लॉस है। बाद हो सकता है कि आप फील करें कि हाँ आपके साथ धोखा हो गया है, बिट्रेल हो गया है, किसी ने आपको फाइनेंस में लेकर धोखा दे दिया है। आप इन्वेस्टमेंट जो है सोच समझ के करें। फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी फैसले लेने हैं वो थोड़ा सोच समझ के फैसले ले, जल्दबाजी में बिल्कुल भी फैसला ना ले। बैंक का कार्ड है, दिखाता है जल्दी जल्दी को, तो प्लीज़ किसी भी चीज़ को जल्दबाजी में ना करें, सोच समझ के फैसला ले, वरना आपको लॉस फेस करना पड़ सकता है, लॉस बेयर करना पड़ सकता है। और थोड़ा संभल के रहे, ज़्यादा भी ओवर कॉन्फिडेंट में ना रहें। आप यहाँ पर चीज़ें जो है यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपनी फाइनेंशियल को लेकर जो है थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ सकती हैं। थोड़ी सी स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही मुझे यहाँ पर। हो सकता है कि कुछ अननोन खर्चे जो है यहाँ पर आ सकते हैं आपके सामने इस वीक जो है, तो थोड़ा केयरफुल रहे आप। चलिए देखते हैं अकॉर्डिंग टू आपकी जो है लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, चलिए पाइल नंबर 1 की लव लाइफ कैसी रहने वाली है ये वीक में। ओके, फर्स्ट कार्ड है थिंकिंग मैन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास यहाँ कॉर्नकोपिया। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर आपके लव लाइफ के बारे में, तो यहाँ पर जो है आप थोड़ी सी जो है अपने स्टेबिलिटी को जो है अपने पर्सन में ढूंढने की कोशिश करेंगे। लाइक आप जो है अपने पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट होने की कोशिश करेंगे, तो प्लीज़ उन पर डिपेंडेंट ना हो, थोड़ा सोचें, क्योंकि आपकी अपनी जो है एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, उस पर ध्यान दें आप। और जो है यहाँ पे लव लाइफ, तो ऐसा लग रहा है कि मे बी आप किसी चीज़ को, किसी रिलेशनशिप के बारे में एवेल्यूट कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, किसी को परख रहे हैं, तो परखिए नहीं यहाँ पर,
क्योंकि वरना ये आपकी रूट चक्र को कमज़ोर कर देगा। यहाँ पे एक तरीके से कह सकती हूँ आर्कएंजल माइकल जो है वो आपके साथ है। ये जो स्टेबिलिटी है जो आप इस पर्सन में ढूंढ रहे हैं, आप जिस पर्सन के बारे में भी मतलब आपकी लाइफ जो चल रही है उस पर आप ना अपना जोर डालें। एक तरीके से आपको डर लग रहा है कि कहीं ये पर्सन जो है मुझे छोड़ ना दे, कहीं मैं ऐसे अलग ना हो जाऊं, तो एक तरीके से आपके रूट चक्र को जो है कमज़ोर कर रहा है। आप अपने रूट चक्र पर फोकस रखें, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे ये जरूरी है, सिक्योरिटी बहुत जरूरी है आपके लिए। आप खुद पर डिपेंडेंट रहे, अपने पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। आप खुद को इस काबिल रखें कि आपको उस पर्सन की ज़रूरत ना पड़े। और हो सकता है कि इस हफ्ते जो है आप में से कुछ पर्सन की जो लाइफ में जो है किसी न्यू पर्सन की जो है एंट्री हो सकती है। कोई न्यू पर्सन जो आपकी लाइफ में आ सकता है। यहाँ पर मैं ऐसा कह सकती हूँ लाइक जैसे कि आपने कोई विश मांगी थी किसी पर्सन के साथ रहने की, तो कुछ ऐसा जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। मे बी एक तरीके का बैलेंस नज़र आ रहा है। कोई विश है वो फुलफिल नज़र होती आ रही है, एक तरीके से मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है आप फोकस कीजिए, जो मेन चीज़ है उस पर एम कीजिए, आप अपने ऊपर मेन एम रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आपके वर्क लाइफ के बारे में कि आपका वर्क लाइफ कैसा रहने वाला है पाइल नंबर 1 वालों के लिए। तो इसके लिए मैं मून लॉजिक का कार्ड यूज़ करना चाहूँगी। मैं देखना चाहती हूँ कि आपको अपने वर्क लाइफ में क्या करने की ज़रूरत है ऐसा। चलिए मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। यहाँ से कहा जा रहा है कि जो भी आप अपनी वर्क लाइफ में जो भी आप चीज़ फोकस करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उस पर जो है पहले फोकस करें कि आप क्या पाना चाहते हैं, किस चीज़ पे आपका मेन एम है। तो उसको ध्यान करने के लिए पहले आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आप ध्यान लगाएं, जो मेन एम है उस पर फोकस करें, तभी उसके बाद आप आगे बढ़े, फैसले लें। यहाँ पर न्यू मून इन पाइसेस ये बात बता रहा है। यहाँ पर मेडिटेट मतलब दिमाग को शांत रखें। अक्सर हम जब दिमाग को शांत नहीं रखेंगे तब तक हमारे सामने जो है सही फैसले नहीं आ पाते हैं। मे भी मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे कि लाइक आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे वर्क को लेके, वो कुछ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पे कि कुछ कई सारे ऑप्शंस हैं जो आपके लिए यहाँ पे आ रहे हैं। तो उसके फैसले लेने के लिए आपको जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है और बेस्ट जो है आपको चूज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो बेस्ट चीज़ है आपको वो चूज़ करना है यहाँ पर अपने वर्क लाइफ के लिए कि हाँ क्या चीज़ है जो आपके लिए बेस्ट है। नेक्स्ट है होल्ड योर विज़न। अगेन देखिए मैंने कहा ना कि अपनी विज़न को क्लियर कीजिए। ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास। यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है, आपको जो मेन है, आपको जो मेन वर्क है उस पर आपको ध्यान देना है। उसमें से रियल जो आपको लगता है कि हाँ इस काम को करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो आपको उस पर ध्यान रखना है। वो चीज़ जो है आपको मोटिवेट करेगी, आपको और ज़्यादा है एफिशिएंस करेगी, सफिशिएंस करेगी कि आपको सच में क्या चाहिए, सक्सेस के लिए आपको क्या करना है और आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स पे जो है आप भरोसा रखिए कि आप उन्हें पा सकते हैं। मैंने बताया ना ऑप्शंस आएंगे, आपको उनमें से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है। जो आपका मेन ड्रीम है ना आप उस पर फोकस कीजिए मेरे अकॉर्डिंग, जो आप पाना चाहते हो। मैं कार्ड्स को ऐसे रख देती हूँ, आई होप आपको दिख रहे हो। जो मेन ड्रीम है ना आपका कि हाँ मुझे ये बनना है, आप उन ऑप्शन में से सिर्फ उन पे वर्क कीजिएगा, उन पे फोकस कीजिएगा कि हाँ मुझे ये बनना है, मुझे ये चाहिए। यही चीज़ें जो मुझे सक्सेस की तरफ लेकर जाएंगी। अपने सपने की दुनिया को बंद मत होने दीजिएगा, सपनों के सहारे आप आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, ब्लेसिंग चेक करते हैं आपके लिए इस हफ्ते। एंजल्स की तरफ से ब्लेसिंग, आप जिस भी देवी देवताओं को मानते हैं उसका ध्यान रखते हुए आप इस रीडिंग को देखिए, उनसे प्रार्थना करें। चलिए देखते हैं। चलिए तो हमारे पास यहाँ आया है क्लोजनेस। योर यूनिकॉर्न इज सो वेरी क्लोज टू यू। तो यहाँ एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपके आस पास है। क्लोजनेस का मतलब ये है कि आपके देवी देवता जो है, जो भी आपके परमात्मा है, वो आपके आसपास है। आपको जब भी लगता है कि हाँ आप किसी परेशानी में हैं, मुसीबत में हैं, तो आप बस एक बार उनका ध्यान कीजिए और आपके पास कोई ना कोई हेल्प जो है किसी न किसी तरीके से जो है उनकी तरफ से आएगा। वो आपको मोटिवेट करने के लिए जो आगे बढ़ेंगे, आपकी हेल्प के लिए जो है वो आगे आएंगे। तो उसके लिए जो है आपको एक बार उनका ध्यान करना होगा। जैसे कि सभी को पता है कि एंजल्स हमारे आसपास होते हैं, बस हमें उन्हें जब तक बुलाते नहीं हैं तब तक वो हमारी हेल्प के लिए नहीं आते हैं।
याद रखिएगा, भगवान सब देखता है, भगवान सब सुनता है। इवन उन चींटियों की आहट तक सुनाई देती है उन्हें, कि चींटियाँ चल रही है वो, उनकी आहट तक। सोचिए आप कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, कैसे उन्हें बुला रहे हैं, उन्हें वो सब सुनाई दे रहा है, उन्हें वो सब पता है, बस आप उन्हें याद कीजिए। तो यस, ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग कि उनका ये वीक कैसा रहने वाला है। आई होप ये रीडिंग जो आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट रीडिंग में। हाय पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 यानी कि ब्लैक ऑब्सीडियन को चूज़ किया था, चलिए हम आपकी रीडिंग देखते हैं कि वीक आपका कैसे रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले आपके फाइनेंस के साथ कि आपका जो फाइनेंस है वो कैसा रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 2 के लिए, उनका आपका फाइनेंस जो है वो कैसा रहने वाला है। पाइल नंबर 2 चेक करते हैं कि आपका फाइनेंस जो है वो कैसा रहने वाला है। चलिए हम चेक करते हैं पाइल नंबर 2 के लिए उनका फाइनेंस कैसा रहने वाला है। वेट अ सेकंड गाइस। ओके, यहाँ पर हमारे पास है 9 ऑफ सॉर्ड, नेक्स्ट है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे द एम्प्रेस। ओके, तो फाइनेंस को लेकर के मैं बात करती हूँ यहाँ पर, तो आपकी जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी वो जो है यहाँ पे जो है उसका जो सॉल्यूशन है मुझे यहाँ पे अब नज़र आ रहा है। आपकी जो भी फाइनेंशियल इशू थी, प्रॉब्लम थी जो आप फेस कर रहे थे, वो यहाँ पे नज़र मुझे लग रहा है थोड़ी सी इस हफ्ते जो है आपकी वो सॉल्व हो जाएगी, एक हद तक कम हो जाएगी। मे भी हो सकता है कि कोई लेडी है यहाँ पर, मुझे यहाँ पे उनके 2 कार्ड्स आए हैं फीमेल्स के यहाँ पे, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे कोई फीमेल है जो आपकी हेल्प करेगी इस हफ्ते फाइनेंस को लेके, आपके इन्वेस्टमेंट को लेके, या फिर हो सके तो आप अगर फाइनेंस से लेके कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो अपनी घर की महिला से जो आपको लगता है आप आपके घर में जो कोई बड़ी महिला है आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनसे एक बार उनकी राय ले लें कि हाँ आप क्या फैसला लेना चाहते हैं। उसके बाद से जो है आप अपने डिसीजन को ले, क्योंकि एक तरीके से वो कहीं ना कहीं आपके लिए जो है सक्सेस का काम करेगी, आपके लिए लक का काम करेगी। उनसे एक बार राय ले लेंगे तो हो सकता है कि क्या पता आपके डिसीजन जो है थोड़े बेहतर हो जाए और अच्छे से हो जाए। आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी, जिसको लेकर थोड़ा सा आपको स्ट्रेस चल रहा था या फिर कोई प्रकार की आपको प्रॉब्लम चल रही थी, मे भी आप डर लग रहा था, आपको फियर था, वो थोड़ी सी यहाँ पर रिमूव होती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा सा बेटर हो जाएगा आपका फाइनेंस जो है इस हफ्ते जो है, जैसे मैंने बताया अबंडेंट है ये हफ्ता, फाइनेंस को लेकर चीज़ें जो है थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाएगी। सॉरी एक्चुअली मैं कार्ड ठीक कर रही थी। चलिए देखते हैं अब लव लाइफ, आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। चलिए, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि पाइल नंबर 2 वाले लोगों की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई है, लाइक कार्ड तो होने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सॉरी, चलिए देखते हैं। देखिए मैंने कहा है एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई सी फील हो रही है मुझे, कार्ड्स फिल करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। चलिए कार्ड काफ़ी सारे हैं इसलिए मैं कार्ड्स नहीं लेना चाहती हूँ। चलिए वंस अगेन स्टार्ट करते हैं, पाइल नंबर 2 की लव लाइफ कैसी रहने वाली है। चलिए, तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास यहाँ आया है अटैचमेंट। ओके, नंबर 5 की नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। सॉरी मेरी प्रोनाउंसिएशन को लेके, चलिए और देखते हैं। ओके, द सन, वाओ, नंबर 5, 5 and 1। ओके, अगर मैं बात करती हूँ अटैचमेंट की, तो हो सकता है कि पास्ट में आप लोगों ने कोई प्रॉब्लम फेस करी हो अपनी लव लाइफ में, कोई पास्ट मेमोरी है यहाँ पे, पास्ट रिलेटेड कोई चीज़ें हैं जिनसे आप अभी तक खुद को आपने जोड़ रखा था। तो मैं कह सकती हूँ कि आपको जो है उससे बाहर निकलना है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो आपके साथ है
आप उससे बाहर निकलिए, उससे बाहर आपको निकलना बहुत ज़रूरी है ताकि आप द सन इस पॉजिटिव एनर्जी में आ सके, इस पॉजिटिव वाइब्रेशन में आप आ सके। तो आप यहाँ से बाहर निकलिए अपने स्ट्रेंथ के बल पे और अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करिए, अच्छे रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करिए, अच्छे सोल पार्टनर को अट्रैक्ट कीजिए यहाँ पर। और हो सकता है कि मे भी कुछ जो अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी है तो आपके पार्टनर की तरफ से कोई मिस्टेक या गलती हो गई है तो उन्हें माफ़ कर दीजिए, उन्हें भूल जाइए, क्योंकि आपको जो है अपनी लाइफ में जो अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करनी है, आपकी लाइफ में आगे बहुत खूबसूरत सी चीज़ें हैं। तो आप उन पास की चीज़ों को मूव ऑन कर दीजिए, छोड़ दीजिए, आगे आइए, खूबसूरत चीज़ों को जिए। देख सकते हैं यहाँ पे तो सन की एनर्जी है, सन है यहाँ पे हमारे पास। आप अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, अच्छी चीज़ों को एक्सप्रेस करें, अच्छी क्रिएटिव चीज़ों को करें अपनी लव लाइफ में यहाँ पर। चलिए हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू योर वर्क कैसा रहने वाला है आपका। चलिए ओके, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। लाइक जब मैं कार्ड का जब शफल करी थी तो मेरे सामने जॉब कुछ ऐसा करके नजर आ रहा था। लाइक अगर अपने से कुछ लोग जो है अपनी जॉब को सर्च कर रहे थे तो यहाँ पे आपके लिए जो है न्यू जॉब आ सकती है। मे बी कोई न्यू जॉब, मे बी जॉब में प्रमोशन आप देख सकते हैं यहाँ पर। लाइक इस प्रकार से मेरे सामने जॉब आए। लाइक ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आपकी जॉब में कोई न्यू कमिंग हो सकती है। मे बी कोई जॉब ढूंढ रहे थे तो आपको वो जॉब जो है आपको मिल सकती है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं हमारा। नेक्स्ट हमारा यू आर गुड इनफ, कि आप अपने काम में इनफ है। अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि नहीं तुम तो ढंग से काम नहीं करते हो, तुम ऐसे करते हो, तुम वैसे करते हो, मत सुने किसी की, क्योंकि आप काबिल है। आप जो कर रहे हैं आप बेहतर कर रहे हैं। आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका मन कर रहा है आप उसे कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। प्रैक्टिकली आपको कैसी चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आगे लेके जाएगी, सक्सेस दिलाएगी, आपको पता है। तो आप जो है अपनी सुनिए, आपका जो दिल कह रहा है वो करिए, बाकी दिमाग तो उसके लिए आइडिया निकाल ही लेगा, आप परेशान ना होइए। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन इज़ अ की। कम्युनिकेशन का ध्यान रखिए, क्योंकि वर्क में कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। एक भी चीज़ छूट जाती है तो फिर वापस से आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ जाता है हर एक चीज़, तो उसका ध्यान रखिए। कम्युनिकेशन जैसे कि आप काम को लेके, प्रोजेक्ट को लेके, वर्क को लेके जो भी फैसला है सब आपस में आप शेयर कीजिए, बताइए। जो मेन है कुछ भी छुपाइए नहीं, बिना कम्युनिकेशन की चीज़ें नहीं हो पाएंगी। कुछ छुपा रहे हैं, कुछ हाइड कर रहे हैं तो चीज़ें वैसे नहीं हो पाएंगी। तो कम्युनिकेशन का ध्यान रखिए, सही चीज़ें सही जानकारी जो है उस पर फोकस कीजिए, जो मेन जानकारी है, मेन नॉलेज है जिसकी ज़रूरत है। चलिए हम जो है आपके लिए एंजल गाइडेंस में से कुछ लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं, आपके लिए ब्लेसिंग लेते हैं। चलिए एक्चुअली कार्ड काफ़ी बड़े हैं तो हम लोग समझ रहे होंगे। चलिए यहाँ हमारे पास आया है विजडम। एक्ट विद विजडम, पीपल विल रिस्पेक्ट यू। ये कार्ड हमारे पास क्या कह रहा है कि आप अपनी बुद्धिमानी के अकॉर्डिंग एक्ट कीजिए, बाकी लोग तो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। मैंने कहा ना आपसे कि आप जैसे हो आप इनफ हो, आप इनफ कर रहे हैं। आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाइए, यानी कि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। आपको बस अपने दिमाग की सुननी है। आपके पास जो दिमाग है उसका सुनिए। आपको पता है कि आपको क्या करना है, रास्ता आपके अपने आप आ जाएंगे। वो लोग जो आपकी इज्जत नहीं कर रहे थे, जब आप उस काम को करेंगे उसके बाद वो लोग भी आपकी इज्जत करेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे। उन्हें समझ में आएगा कि हाँ आप तो इनफ थे, आपने सच में बहुत अच्छा काम किया है। तो यस, ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आई होप ये पाइल नंबर 2 के साथ रेजोनेट हुई हो, और होती है तो प्लीज़ मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट रीडिंग में।